के जोशी मठ में इस साल की शुरुआत में घरों में दरारें आई थी। ये दरारें तो घर में आई थी, लेकिन जख्म इनमें रहने वाले लोगों को देकर गई। आज भी कई लोग शेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका आशियाना अब रहने लायक नहीं रह गया। इन आशियानों पर या तो बुलडोजर चला दिया गया या तो डेंजर लिखकर छोड़ दिया गया। वहीं अब जोशीमठ की तरह हिमाचल प्रदेश में कई घरों में दरारें आई हैं। ये दरारें लाहौल के स्पीति जिले के लिंडूर गांव में आई हैं। जानकारी के मुताबिक लिंडूर गांव में 16 में से 9 घरों में जमीन धंसने के कारण दरारें आ गई। घरों में दरारें देख के गांव के लोग दहशत में हैं। गांव के लोगों ने जमीन धंसने के पीछे का कारण पता लगाने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की। गांव के करीब 70 निवासी खुले में सोने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके घर गिर सकते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि दरारों से उनकी उपजाऊ फसल को भी नुकसान पहुंचा है। गोहरामा ग्राम पंचायत की प्रधान सरिता ने कहा कि इसी साल जुलाई महीने में लिंडूर गांव की परिधि में दरारें देखी गई। अब वो दरारें चौड़ी और फैल गई हैं, जिससे घरों को खतरा हो गया है। गांव के ही 16 में से 9 घरों में दरारें आ गई। इन घरों में से 4 अब रहने लायक नहीं रह गए, उनको असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाँव के पास में ही जहमला नाला है, जहाँ से पानी का रिसाव होता रहा है। नाले के कारण ही गाँव में हर साल बाढ़ आ जाती है। प्रधान सरिता ने कहा, हो सकता है बाढ़ के कारण ही ये दरारें आई हों। हालांकि इसका पता तो केवल भू-वैज्ञानिक विभाग के सर्वेक्षण से ही लगाया जा सकता है। हमने अधिकारियों से क्षेत्र का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है। वहीं गांव के 9 घरों में दरारें आने की सूचना पर लाहौल और स्पीति जिले के अधिकारियों ने दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने गाँव वालों से जानकारी ली। लाहौल और स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिन ग्रामीणों के घर में दरारें आ गई हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने का विकल्प दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी बाहर नहीं गया। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, ग्रामीण घबराए हुए हैं। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनको तत्काल मदद पहुंचाने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिया गया है। ग्रामीणों ने जयमाला नाले की बात कही है। हम लोगों ने सरकार से 2 से 3 पंचायतों को प्रभावित करने वाली सीपेज समस्या को हल करने के लिए जयमाला नाले के नहरीकरण को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।